हाय एवरीवन, जो एग्जाम्पल का कैप्सूल सीरीज आई है होमगार्ड के लिए, उसकी क्लास इस चैनल पर चला रहे हैं हम। जिसकी एक क्लास हो चुकी है, इतिहास की क्लास इस चैनल पर डल चुकी है। जिसने वो क्लास नहीं देखी उस क्लास को जरूर देख लेना। और आपके पास कैप्सूल सीरीज हो या ना हो, आपको ये क्लास जरूर देखनी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं क्लासों से आने हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, 25 मिनट में हम 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू करेंगे हम भूगोल एवं पर्यावरण से। आज इस वीडियो में हम कम से कम 3 चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो 30 मिनट या 35 मिनट तक भी जा सकती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो में बताऊंगा पीडीएफ आपको कैसे और कहाँ मिल सकता है। तो वीडियो को ज़रूर देखना, पीडीएफ लेके ज़रूर जाना, जिससे सुपरफास्ट आपका रिवीजन हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन सा राजस्थान में रामसर साइट है? इसका सही आंसर होगा सांभर झील है, जो वह राजस्थान में रामसर साइट है। दक्षिणी आंध्र प्रदेश का कौन सा जीव मंडल लाल चंदन और सिलेंडर लोरिस के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है शेषचलम। स्पीड ऐसे ही रहेगी हमारी, क्योंकि हमें अपना रिवीजन करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है सभी लोगों का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कर्क रेखा पर स्थित है? मोस्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा मोडेरा मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है? इसका सही आंसर होगा बेलगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? इसका आंसर होगा कालाहारी। देखिए, पीडीएफ से वीडियो बन रही है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आप सभी को आ सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा मैनेज करके चलें और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करें। पूरी वीडियो देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। इसका पीडीएफ भी इसी वीडियो में बताऊँगा थोड़ी देर में कैसे मिलेगा आपको। भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितनी बार प्रकाशित होती है? सही आंसर होगा द्विवार्षिक। और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर पूरे चैप्टर आपको कंप्लीट करने और नोटिफिकेशन जैसे सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच जाए। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा राजस्थान। शेर पूंछ वाले मेकाक किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर और दक्षिण दोनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? मोस्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर है उत्तराखंड। हरी के बैराज किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका आंसर होगा ब्यास और सतलुज नदी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सी चैनल अलग करती है? इसका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। काला सागर किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर है अटलांटिक महासागर में। कौन सा रामसर स्थल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। डूगोंग किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है? इसका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? मोस्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा जुलाई में। कौन सा महासागर एस आकार का है? इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर है, जो वो एस की आकृति का है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? आंसर होगा स्ट्रामबोली। निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववती है? इसका आंसर होगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है? आंसर होगा नेपाल हिमालय। घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार कौन है? इसका आंसर होगा गौर। विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कौन सा है? इसका आंसर होगा 3 गॉर्जेस बांध। विंध्य पर्वतमाला किस राज्य में नहीं है? विंध्य पर्वतमाला उत्तर प्रदेश में नहीं है। ISFR 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष अवतरण कितना है? इसका आंसर होगा 25.17%। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? इसका आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। भूटान किन भारतीय राज्यों से घिरा है? इसका आंसर होगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश से भूटान घिरा है, मतलब 4 राज्यों से भूटान घिरा है। अंडमान निकोबार में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? इसका आंसर होगा ग्रेट निकोबार। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि है? चाय की खेती किस प्रकार की कृषि है? इसका आंसर होगा चाय की खेती एक रोपड़ कृषि है। अरुणाचल प्रदेश से कौन सी नदियां बहती हैं? आंसर होगा लोहित एवं सुबनसिरी नदी। नैरोबी में किस संस्था का मुख्यालय है? आंसर होगा UNEP। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
आंसर है मध्य प्रदेश। भारत में सोने का उत्पादन सबसे अधिक किस खदान से होता है? आंसर होगा कोलार की खदान। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा चित्रकूट प्रपात को। लेगून झील कौन सी है? इसका आंसर होगा चिल्का झील है, जो उसे लेगून झील के नाम से भी बोलते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ किस प्रकार की होती हैं? ये नदियाँ मौसमी होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो वह मौसमी होती हैं। झारखंड में आदिम खेती को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा कुरुबा। देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखना। अब समय नहीं मिलेगा आप सभी के लिए रिवीजन करने के लिए, एक अच्छा मौका है। और आपने पीडीएफ नहीं ले पाया है तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लो, अच्छा मौका है आप सभी के पास, अच्छा रिवीजन हो जाएगा आप सभी का। एस्चुरीन मगरमच्छ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? इसका आंसर होगा भीतरकनिका। शोला वन कहाँ पाए जाते हैं? शोला वन कहाँ पाए जाते हैं? यह पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या है? इसका नाम होगा पीक एक्स भी। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम है पीक एक्स भी। कौन सा जोड़ा गलत है इनमें? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, यह जोड़ा गलत है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है मतलब। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? यह फूलों की घाटी में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। दक्कन का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा असीरगढ़ को। पश्चिमी यूरोप के तापमान को कौन सी धारा बढ़ाती है? आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा कर्नाटक में। 2025 तक भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। करेबा मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? आंसर होगा कश्मीर घाटी में। बान झील किस देश में स्थित है? आंसर होगा टर्की में। पीडीएफ मिलेगा, पूरे सारे चैप्टर हैं जितने भी इस कैप्सूल सीरीज में चैप्टर हैं, पूरे सभी का पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा। बस आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पर आपको मैसेज करना है, तुरंत आपको 1 सेकंड में सेंड हो जाएगा। बस वीडियो पर बने रहें आप और सुन के जाना कहाँ मिलेगा वो पीडीएफ। ठंडा रेगिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। पूर्वांचल पहाड़ियाँ किस हिमालय का भाग हैं? आंसर होगा पूर्वी पहाड़ियाँ। कौन सी मिट्टी नदी अपवाह क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? मोस्ट क्वेश्चन है। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? इसका आंसर होगा चिल्का झील। महाकाली संधि भारत और किस देश के बीच स्थित है? इसका आंसर होगा नेपाल में। एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी बेनेस को कहते हैं, बेनिस को। हिप्सोग्राफ क्या है? हिप्सोग्राफ, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कैसा पीडीएफ बनाया इन लोगों ने यार, आंसर तो दे देते। चलो कोई ना। डार्लिंग श्रेणी ऑस्ट्रेलिया में कहाँ स्थित है? डार्लिंग श्रेणी, इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी तट पर। कहवा पतन के नाम से कौन जाना जाता है? कहवा पतन के नाम से, इसका आंसर होगा सेंटोस। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आंसर होगा शांति के क्षेत्र में। कपिली किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र की। रेगोर मिट्टी किसे कहते हैं? आंसर होगा जो काली मिट्टी है उसको रेगोर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? इसका आंसर होगा गिरवन। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा अन्नामुड़ी। सह्याद्री पर्वत किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट को। खट्टे फलों का उत्पादन किस क्षेत्र में अधिक होता है? इसका आंसर होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा कोलोराडो नदी पर। रामसर कन्वेंशन की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा IUCN। लद्दाख में कौन सा रामसर स्थल है? लद्दाख में, इसका आंसर होगा तिसो मोरोरी। मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? इसका आंसर होगा सुंदरवन। कौन सा युग्म सही नहीं है? जोग जलप्रपात कृष्णा, जोग जलप्रपात कृष्णा नदी पर नहीं है। कौन सा द्वीप समूह प्रवाल मूल्य का है? आंसर होगा लक्षद्वीप।
भारत की सबसे बड़ी खारी वेटलैंड कौन सी है? इसका आंसर होगा भारत की मतलब सबसे खारी झील कौन सी है? आंसर होगा सांभर झील। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा हंगुल। भारत की पहली वन रिपोर्ट कब जारी हुई थी? मोस्ट क्वेश्चन है। 1987 में भारत की पहली वन रिपोर्ट जारी हुई थी। वाइल्ड एस सेंक्यू वाइल्ड एस सेंक्यूचरी सेंक्चुरी कहाँ पर है? इसका आंसर होगा कच्छ का रण। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? भारत की बात हुई तो इसका आंसर होगा 53 टाइगर रिजर्व हैं। मलक्का जल संधि किसे जोड़ती है? मलक्का जल संधि, इसका आंसर होगा हिंद महासागर से चीन सागर तक मलक्का जल संधि जुड़ती है। सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि किस राज्य में है? इसका आंसर होगा पंजाब में। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा अमेजन। अपवाह क्षेत्र से पूछ रहा है, अमेजन नदी सबसे लंबी हुई अपवाह क्षेत्र में। कौन सा मिलान गलत है? सिरोको तंजानिया है जो, वो गलत है यहाँ पर। सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा फोटोस्फीयर। विश्व की सबसे बड़ी लंबी नहर कौन सी है? इसका आंसर होगा बीजिंग हाइंजो ग्रेट कैनाल। कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध पठार कौन सा है? कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध पठार होगा छोटा नागपुर का पठार। कोयले में सर्वाधिक कार्बन किस में होता है? इसका सही आंसर होगा एंथ्रेसाइट में। असम का पहला रामसर स्थल कौन सा है? आंसर होगा दीपोर बील। कलसूबाई चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। सुएज नहर बनने से दूरी कितनी कम हुई? इसका आंसर होगा 7000 किलोमीटर। कच्चा तीबू द्वीप किस देश को दिया गया? कच्चा तीबू द्वीप किस देश को दिया गया? आंसर होगा श्रीलंका को। जून 2021 तक भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? इसका सही आंसर होगा 18। किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा मिजोरम। तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा महाराष्ट्र में। काली जलधारा किसे कहा जाता है? मोस्ट क्वेश्चन है, काली जलधारा किसे कहा जाता है? आंसर होगा क्यूरोसिबो जलधारा को। रायसीना हिल्स कहाँ पर है? आंसर होगा जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है वहीं पर रायसीना हिल्स स्थित है। किसाऊ बांध परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित हुआ होगा? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। महाराष्ट्र में कौन सा रामसर स्थल है? आंसर होगा लोनार झील। बिहार में कौन सा रामसर स्थल है? आंसर होगा कंभर झील। 3 राज्यों में फैला अभ्यारण्य कौन सा है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? इसका आंसर होगा साबरमती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था। सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? सितवे बंदरगाह, आंसर होगा म्यांमार। एल्डस हिरण कहाँ पाया जाता है? एल्डस हिरण, इसका आंसर होगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में एल्डस हिरण पाया जाता है। कर्क रेखा के सबसे निकट कौन सा शहर है? आंसर होगा अहमदाबाद है कर्क रेखा के सबसे निकट। भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर होगा ओडिशा। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी का तापमान कितना होगा? इसका आंसर होगा 18 डिग्री सेल्सियस। माजुली द्वीप किस नदी द्वारा बनता है? माजुली द्वीप, इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल व तराई क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? इसका आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति। भारत में सबसे अधिक बाघ किस टाइगर रिजर्व में है? इसका आंसर होगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है वीडियो से, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। सभी लोग अच्छे से जुड़े रहें, एक एक क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से सुनते जाएं और देखते जाएं। अच्छा रिवीजन हो रहा है आप सभी का।
बार बार मौका नहीं मिलेगा, 15 दिन बचे हैं एग्जाम में केवल, इसलिए वीडियो पूरी देख लो। पूरे टॉपिक अगर करनी है तो कमेंट में बता दो कि भाई सभी टॉपिक करवा दो, तो एक ही दिन में सारी वीडियो टॉपिक के सभी टॉपिक की वीडियो डाल देंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल को अधिक वर्षा और तापमान की आवश्यकता नहीं होती? जो मक्का की फसल है उसे अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। औरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? औरंग टाइगर रिजर्व, इसका आंसर होगा असम में। नेक्स्ट चैप्टर लग गया हमारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का नेक्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर चालू होने वाला है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? इसका आंसर होगा सेवा क्षेत्र, लगभग 55%। फ्लोरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, डेयरी खनन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित रोजगार क्रमशः किससे संबंधित हैं? इसका आंसर होगा रेड कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब। रियल एस्टेट, बैंकिंग, संचार, लोक प्रशासन किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर होगा सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? जो कृषि है, कृषि को भारत का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसमें लगभग 46% रोजगार होता है। भारत में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? इसका आंसर होगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? आंसर होगा द वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय, जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान क्या है? इसका आंसर होगा चौथा। आंसर होगा चौथा, लगभग $4.207 ट्रिलियन। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का मापन किस संस्था द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एनएसओ की स्थापना 2019 में किन दो संगठनों के विलय से हुई? आंसर होगा एनएसएसओ एवं सीएसओ। एनएसओ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? आंसर होगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन। भारत में राष्ट्रीय आय मापन की मुख्य समस्या क्या है? इसका आंसर होगा असंगठित क्षेत्र की बहुलता। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा निम्न धीमी आर्थिक वृद्धि से। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम मापन किसने किया? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने 1867 में। भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? भारत का वित्तीय वर्ष होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, भारतीय कृषि एवं उसके संबंधित क्षेत्र। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार हेतु भारत सरकार के प्रमुख उपाय क्या हैं? इसका आंसर होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या होती है? इसका आंसर होगा 1 जुलाई से 30 जून। भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार क्या होता है? इसका आंसर होगा 1 हेक्टेयर से कम जो होते हैं वह सीमांत किसान कहलाते हैं। भारत के जीडीपी में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है? इसका आंसर होगा लगभग 18%। भारतीय कृषि कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, इसका सही आंसर होगा 46%। हरित क्रांति के जनक कौन हैं? आंसर होगा एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति से संबंध सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? आंसर होगा विलियम एस गॉड ने। हरित क्रांति के मुख्य स्तंभ क्या थे? आंसर होगा उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण। भारत में 100% जैविक खेती अपनाने वाला राज्य कौन सा है जिसने 100% जैविक खेती अपनाई हो? इसका आंसर होगा सिक्किम। यह सन 2016 में अपनाई गई थी। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जनक कौन है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जनक कौन है?
आंसर होगा सुभाष पालेकर। झूम खेती किससे संबंधित है? आंसर होगा स्थानांतरण शिफ्टिंग कृषि, मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत में। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? इसका आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी। 22 फसलों के लिए एमएसपी, एक के लिए एफआरपी। सर्वप्रथम किस फसल के लिए एमएसपी जारी किया गया था? मोस्ट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किस फसल के लिए एमएसपी जारी किया गया था? इसका आंसर होगा गेहूं के लिए, सन 1966-67 में। एफआरपी किस फसल के लिए जारी किया जाता है? एफआरपी, इसका सही आंसर होगा गन्ना के लिए। 2009 और 2010 में ये शुरू हुआ था। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त की व्यवस्था कौन सी संस्था करती है? इसका आंसर होगा नाबार्ड। विशेष कृषि क्षेत्र SEZ स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर होगा उत्तराखंड। देखिए, कुछ चैप्टर आपको पसंद आए, कुछ नहीं पसंद आएंगे, लेकिन आपको सभी की तैयारी करके जाना है। पता ना कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में कौन सा पूछ ले, इसलिए तैयारी पूरी करके जाना है आप सभी को। खाद्यान्न की खरीद, भंडारण एवं वितरण के लिए कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है? आंसर होगा भारतीय खाद्य निगम। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के जनक कौन है? आंसर होगा वर्गीज कुरियन। 1970 में क्रांति हुई थी। नीली क्रांति के जनक कौन है? इसका आंसर होगा हीरालाल चौधरी। पीली क्रांति का संबंध किससे है? आंसर होगा तिलहन उत्पादन। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? आंसर होगा टिकाऊ कृषि विकास। धूसर गिरे क्रांति का संबंध किससे है? आंसर होगा उर्वरक उत्पादन से। ब्लैक क्रांति का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम एवं खनिज तेल से। भारत में पहली कृषि संगणना कब हुई? आंसर होगा 1970-71 में। उत्तर प्रदेश में कृषि जोत का औसत आकार कितना है? आंसर होगा लगभग 0.76 हेक्टेयर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उद्योग क्षेत्र। देखिए, 3 चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और अभी टाइम कितना हुआ है? 22 मिनट में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो आज हम 4 चैप्टर पर कंप्लीट करेंगे, और PDF भी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कहाँ मिलेगा। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला, इसका सही आंसर होगा सड़क अवसंरचना विकास से। कौन सा औद्योगिक कॉरिडोर जापान के सहयोग से विकसित किया जाता है? आंसर होगा दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर। मेक इन इंडिया नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर होगा भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी? इसका आंसर होगा सन 1948 में। LPG उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण नीति कब लागू की गई? आंसर होगा जुलाई 1991। 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? इसका आंसर होगा 3 श्रेणी में। भारत में कोर उद्योग की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 8 है। भारत में औद्योगिक उत्पादन के स्तर को मापने वाला प्रमुख सूचकांक कौन सा है? इसका आंसर होगा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। भारत में औद्योगिक नीति कौन बनाता है? आंसर होगा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने किस कानून को प्रतिस्थापित किया? आंसर होगा MRTP अधिनियम 1969। MSME की निवेश सीमा क्या है? आंसर होगा सूक्ष्म 2 या 5 करोड़, 2 से 5 करोड़। लघु उद्योग के लिए 25 करोड़ तक, और मध्यम उद्योग के लिए 125 करोड़ तक। चलिए, तो हमारे यहाँ पर 4 चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और अगला चैप्टर हमारा होगा संविधान से, जिसके सारे क्वेश्चन मोस्ट होने वाले हैं। वो चैप्टर इसी चैनल पर आएगा, बहुत जल्द आने वाला है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।